आज हम बात करेंगे यूट्यूब पे शाहरुख खान के बारे में, जिसे जब बॉलीवुड में काम नहीं मिला तो उसने ये सोचा कि मैं यूट्यूब पे अपना नाम बनाऊंगा। यूट्यूब पे आकर मैं अपने नए नए अवतार दिखाऊंगा, मैं अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखाऊंगा। जिसके यूट्यूब पे 35 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। तो ज्यादा अपने दिमाग के घोड़े मत दौड़ाओ, चलिए शुरू करते हैं। शाही बकरा ऐसा क्या है इस बकरे में? हाँ भाई, मैं भी शाही बकरे की आवाज सुन के बहुत दूर से हाँ, तू तो चांद पे था ना, वहां से तूने सुन लिया। दिखा इसे, वरना मारते मारते तुझमें पंचर कर दूंगा। पंचर कर दूंगा? अबे टायर थोड़ी ना जो तुझे पंचर कर देगा। अनोखा बकरा मैं ले लेता हूँ। बोलने वाला बकरा अपने मोहल्ले में लेके जाऊंगा तो मेरी तारीफ ही हो जाएगी। ये बोलने वाला बकरा मैं ही लूंगा। भाई मैं पहली बार देख रहा हूँ कि बकरे को खरीदने के लिए गधे आए हुए हैं। ये लेकिन पूरे 2 करोड़ रुपए हैं। इन रुपयों को हमारे दोस्त भूरा नवाब साहब के घर दे आओ। और हाँ, उसका दरबान बहुत चालाक है, उससे बचकर रहना। ठीक है नवाब साहब, किंग के तेज दिमाग के आगे किसी की चालाकी नहीं चल सकती। अबे तू पहले अपने गले की ना खरास बाहर निकाल के आ। मैं पचा लगाता हूँ। अरे ये क्या है सर? ये तो टट्टी है। क्या हुआ? आपके भूरा नवाब साहब को मुझे ये देना है। पहले एक बात सुन लो, जो भी हमारे नवाब साहब क्या बाहर से आता है उसे हमारे नवाब साहब इनाम देते हैं। नवाब साहब तुम जो भी इनाम दे उसका आधा इनाम पहले मुझे देना पड़ेगा, वरना मैं गेट नहीं खोलूंगा। जो भी यहाँ बाहर से आता है उसका आधा इनाम मैं ले लेता हूँ। बोलो, खोलूं गेट? ठीक है, तुम गेट खोल दो। नवाब साहब से मुझे जो भी इनाम मिलेगा उसका आधा इनाम पहले मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है, जाओ और आधा इनाम मुझे देना। दरबार में सलाम पेश करता है। आओ किंग आओ, तुम्हारा बहुत नाम सुना है हमने। नवाब साहब ने आपके लिए। भाई तुम किंग के ना बाल देखो एक बार। उसने ना भाई लड़कियों का चिमटा लगा रखा है, बाल उसके सेट नहीं हो रहे। एक्टिंग कहाँ से सेट होएगी? करोड़ों रुपए भेजे हैं। नोटों का बैग ले लो। जो हमारे यहाँ आता है उसको हम इनाम देते हैं। नवाब साहब, अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप मुझे मेरी पसंद का इनाम दे सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। उस दरबान को यहाँ बुला लीजिए। उसका आधा इनाम पहले अपने इस दरबान को दे दीजिए। किंग तो बड़ा ही ईमानदार निकला। ठीक है किंग, जो भी इनाम तुम मांगोगे उसका आधा इनाम पहले इस दरबान को दिया जाएगा। काश किंग मेरा नाम ले लेता तो आधा इनाम मुझे मिल जाता। काश की मेरी किस्मत का बल्ब जल जाता। अबे तो किस्मत का बल्ब बाद में जला लियो, पहले जाके कुछ खा ले। तो ये आधा इनाम मुझे मिल जाता। इनाम में 50 कोड़े चाहिए। कोड़ा लाया जाए। जी अभी लाता हूँ बुरा नवाब साहब। आधा हिस्सा दरबान को दिया जाए। कोड़े लगाए जाए 25। अबे तू कोड़े मार रहा है, इससे तेज तो मेरा पापा तक बेल्ट मारता मुझे। मैंने तो बाइक के लिए बोला था, बेल्ट क्यों निकाल रहे हो? तुम इस सस्ते अंडरटेकर को देखो, एक्टिंग कैसे कर रहा है। यहाँ क्या पॉर्न हर्ब चल रहा है क्या? आखिर ये अजीब इनाम मांगने की वजह क्या है? आपके दरबार में बाहर से जो भी आता था उससे आपका ये दरबान आपका दिया हुआ आधा इनाम ले लेता था। कि खोटी नियत को ठीक करने का एक बस यही तरीका था। आज समझ आ गया कि लोग क्यों दिमाग का बादशाह कहते हैं तुम्हें। मुझे पहले एक बात बता, अगर तेरे पास कोई बंदा आता है, ठीक है, और वो आके तुझसे ये मांगता है कि मुझे तुम्हारी बीवी से शादी करनी है, तू क्या उससे शादी करा देगा? पूछेगा नहीं उससे कि भाई तुम ऐसी मांग क्यों मांग रहे हो? एक सेकेंड, ये स्क्रिप्ट कहीं देखी हुई लग रही है। हाँ याद आया, जोधा अकबर वाली स्टोरी। भाई इस बंदे ने स्क्रिप्ट में सिर्फ इतना चेंज किया है, बीरबल आता राजा के पास और मांग करता है कि मुझे 50 कोड़े चाहिए। तो जो अकबर होता है वो इससे बोलता है कि तुमने ऐसी मांग क्यों मांगी है 50 कोड़ों की, तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते थे। बीरबल कहता है कि जो दरबान है आपका, उसने मुझे तभी अंदर आने दिया, जो मुझे इनाम में मिलेगा उसका आधा ना उसको दूंगा, उसके बाद ही मुझे अंदर आने देगा। और इसने अपने स्क्रिप्ट में ये लिखा है कि कोड़े पहले मार दिए, पूछ बाद में रहा है। भाई ये सोचता है कि जो इसकी स्क्रिप्ट है ना वो अनोखी है, अनोखी नहीं है। बीरबल हमने बचपन में बहुत देखा है। शुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। कपड़ा सोना सब कुछ चुर गया। मैंने घर में ताला डाला था और चोर ताला तोड़कर घर में घुस गया। चोर इनमें से ही कोई एक है, मेरा इंसाफ करो। घबराओ मत, तुम्हारे साथ इंसाफ किया जाएगा। कौन है तुम में से चोर? जल्दी बोलो। अबे नवाब की कहानी आँख। हाँ पूछ ले, तेरी गली के बच्चे हैं ना जो एक टॉफी का लालच देगा और वो सब भूगल देंगे। नवाब साहब, मैं तो इसका पक्का दोस्त हूँ और ये मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रहा है। मैं तुझे को ही तो बता के गया था गोवा जा रहा हूँ, किसी को पता ही नहीं था। नवाब साहब, मैं बेकसूर हूँ, ये बिना वजह मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। नवाब साहब ये पूरे दिन गली में टहलता रहता है, इसीलिए मुझे इस पे शक है। नवाब साहब, वो तो गली में निब्बा निब्बी करता हूँ मैं। तू निब्बा है? भगवान से तू सिर्फ 9 ही दिन छोटा होगा। ये कौन सा निब्बा होता है भाई? किंग, इन तीनों में से कोई नहीं कबूल रहा है कि चोरी किसने की है। हाँ नवाब साहब, लेकिन कोई तो है जो चोर है। अबे किंग के जी, वो तो हमें ही पता है कि चोरी हुई है, तभी तो सारे यहाँ खड़े हुए हैं। आके सीधे मुद्दे की बात करना। है नवाब साहब, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ज्यादा मत खैच, क्योंकि तेरे शरीर का सबसे जो भारी हिस्सा है ना वो तेरे बाल ही हैं। हवा चली ना 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो साथ में उड़ जाएगा उसके।
नवाब साहब मुझे लगता है लंबे बाल वाला चोर है। नहीं नहीं, मुझे तो ये निब्बा निब्बी वाला चोर लग रहा है। हाँ नवाब साहब, निब्बा निब्बी करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, तभी तो चोरी कर ली होगी। हाँ सही कहा, घर का बेदी लंका ढा है। नवाब साहब मुझे तो लगता है ये तीनों ही बेकसूर हैं। अबे नवाब, क्या तेरे पास इतने ही नौकर हैं? जाके नहीं जाके उनसे एक बार ही पूछ लेना कि चोरी किसने करी है। बेंजो सारे ही बोले जा रहे हैं। अब साहब, इन तीनों में से जो भी चोर है वो अभी पता चल जाएगा। आप बस मुझे 2 मिनट का वक्त दीजिए। अभी इसे नहीं, बिना चाबी के खोलो। और नवाब साहब, जो ताला नहीं खोल सका वही चोर है। नवाब साहब मैंने खोल दिया ताला, मैं चोर नहीं हूँ, मुझे जाने दो। नवाब साहब, चोर यही है। अच्छा, अगर गलती से किसी बंदे ने पहले ताला खोल दिया तो उसके तो लग गए। अबे ये क्या होता है कि जिसने पहले ताला खोल दिया वो चोर है? अबे इसमें लॉजिक कहाँ है? मैं भी किस महान आदमी की वीडियो को पूछ रहा हूँ कि लॉजिक कहाँ है। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। अरे भाई, तुम्हारे हाथ जैसी पानी से बाहर निकाले इनमें तो आग लग गई। आखिर माजरा क्या है? भाई, तू ये चोरी करना क्यों बंद नहीं कर रहा है? फिर से चोरी कर ली तूने यार आज। यार जब तक मैं चोरी नहीं करता हूँ मेरे हाथों में खुजली मस्ती रहती है। चोरी करता रहा और आज मर गया। मौलाना साहब, क्या करूं? ये मेरा दोस्त था, मैंने इसे बहुत समझाया कि चोरी करना बंद कर दे, मगर नहीं माना। अबे तूने कितनी बार समझाया? सिर्फ एक ही बार तो समझाया तूने अपने। इसके घर से कुछ रुपए और जेवरात मिले हैं, इसको भी इस कवर में दफना दो। रात और कुछ रुपए दबे हुए हैं, क्या होगा इनका? मिट्टी खा जाएगी। इससे अच्छा मैं निकाल लेता हूँ, कोई देख तो नहीं रहा है। इसकी कब्र से ये रुपए और जेवरात निकाल लेता हूँ। मैंने जैसे ही उसकी कब्र की मिट्टी को छुआ, मेरे दोनों हाथों में आग लग गई। ऐसी दोस्त, वाह, अभी तो तू अपने दोस्त को ज्ञान दे रहा था कि चोरी मत किया कर, तो भी उसके माल पे हाथ साफ कर रहा है, वो भी उसके कब्र पे जाके। फिर आपने ऐसा क्या कर दिया जो नवाब साहब आपसे नाराज हो गए? तुम्हें तो पता ही है किंग, सब जानते हैं हम केले खाने के कितने शौकीन। क्या खाना है? बैक करियो एक बार। जानते हैं हम केले खाने के कितने शौकीन केले खाने? ओ, बनाना। ओके, नाइस नाइस, खाओ खाओ खाओ। हैं। और नवाब साहब को केले बिल्कुल पसंद नहीं है, ना खुद खाना ना हमें खिलाना। हम सुबह सुबह केला खा रहे थे। तुम मुझे एक चीज बताओ, तुम इस बंदे से जाके क्यों बोल रही हो? क्या तुम्हें केला देगा क्या? चलिए, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ? तुम में से ये केला किसने खाया? रानी साहबा ने। और कितने ही बैंजो बॉडीगार्ड हैं कि रानी को ही फंसा दिया। बेगम, हमने तुमसे कितनी बार मना करा है कि केला मत खाया करो। देखिए नवाब जी, ऐसा अच्छा नहीं लगता कि आपकी बीवी किसी और के पास जाके से केले की डिमांड करे। खिलाना चाहिए यार। देखो, वो आपको पसंद नहीं है लेकिन आपकी बेगम साहबा को तो पसंद है ना। दूसरों के पास से जाके मांग रही है, नहीं लगता है। देखो, घर परिवार की बात है, घर में ही रहे, अच्छी बात है। कल तुम हमारा महल छोड़कर अपने घर चली जाओ और जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद हो, अजीज हो, उसे अपने साथ ले जाओ। गुस्से के हिसाब से रानी साहिबा महल से चली गईं और अपनी सबसे अजीज चीज आपको अपने साथ ले आई। वाह किंग वाह, तू वाकई शातिर है। अब हमारा गुस्सा भी खत्म हो गया। अब तेरा गुस्सा तो खत्म होगा ही ना जब तू अपने मखमली, जो तेरा अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बिस्तर है उसको छोड़ के तू स्टेज पे सोएगा। वो रहा अपना भाई, अपना शेर कहाँ है? मैंने शेर को खटिया के पीछे पहले ही पहुंचा दिया था, बस धीरे धीरे भाई के पास आता ही होगा। शेर अब ये जरूर मुझे मार के खा जाएगा। क्या करूं? कैसे शेर से अपनी जान बचाऊं? हाँ, आइडिया। अंधे की कानी आंख, शेर आ रहा है वहां से भागना नहीं, लेकिन भाई साहब को क्या है, सोचना है, आइडिया ढूंढना है। अब वो मुर्गा नहीं है, शेर है, तेरे को साथ में लेके खा जाएगा। आज तो शेर की बिरयानी खाने में मजा ही आ गया। शिकार करूंगा और फिर उसकी बिरयानी बना के खाऊंगा। अरे ये शेर की बिरयानी? किसान तो बहुत तेज लगता है, भागो यहाँ से वरना ये मेरी बिरयानी बना के खा जाएगा। भाई शेर भाग गया। जाते तो ये भी कह रहा है कि बड़े वो लोग मुझे मार डालेंगे, वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। सुन सुन, कौन लोग? अरे बड़े खतरनाक लोग हैं।